हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। आज है 1 अक्टूबर, दिन है मंगलवार का, और ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह के 11 बजे से। तो यहाँ पर अब मैंने कहा जो थोड़ी बहुत रसोई की साफ़ सफाई है वो भी कर लेते हैं। सुबह से ही हम लोग लगे थे साफ़ सफाई में, और अभी रसोई की साफ़ सफाई बाकी है। तो पहले मैंने कहा चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। वैसे तो हम लोग रोज़ चूल्हे की साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर साफ़ सफाई हो जाती है, पूरी तरह से नहीं होती है। तो आज रसोई से यहाँ पर उठाकर ले आए हैं गैस चूल्हे को, तो अच्छे से साफ़ कर देते हैं, इसको भी चमका देते हैं। और ब्रश मैंने लिया है, उससे मैंने कहा अच्छे से इसको रगड़ते हैं। और नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा ये जकड़ गया है। वैसे तो ये चूल्हा अब हमारा ख़राब हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुर्चा लग गया है। तो मैंने आज तो वैसे साफ़ कर दिया था अच्छे से, थोड़ा बहुत जो भी छूटने वाला था वो तो छूट गया है, लेकिन जो मुर्चा जो जकड़ गया था पूरी तरह से वो नहीं छूटा है। तो ब्रश भी मैंने लगाया था, पतला वाला भी लगाया था, और जो बड़ा वाला ब्रश है वो भी मैंने लगाया था। जो चीज़ें छूटने वाली थी वो छूट गई थी, लेकिन जो जकड़ गया है वो नहीं छूट पाया था। और पीछे वाले घर में रख देंगे इसको अच्छे से धूप में, तो अच्छे से सूख जाएगा। और अभी गैस भी नहीं आई है, आज गैस शाम तक आ गई थी, क्योंकि आज आरोही के पापा ने अभी से हमसे बोल दिया था कि गैस मिल जाएगी आज। तो मैंने कहा चलो तब तक चूल्हे की सफाई भी कर देते हैं। और जो इसके जो चूल्हे हैं, मतलब वो स्टैंड हैं जिस पर हम लोग कढ़ाई वगैरह रखते हैं तब खाना पकता है, वो तो पूरी तरह से टूट गए हैं। वो तो अब दूसरे ही आएंगे जल्दी से ही, लेकिन अभी हम लोग उसी से काम चलाएंगे, 2-4 दिन जो भी चला पाएंगे जब तक नहीं आएंगे। और यहाँ पर अच्छे से मैंने कहा नीचे की भी सफाई कर देते हैं। आज कीड़े तो बहुत सारे निकले थे, और इसमें चूल्हे में भी 1-2 कीड़े फंस गए थे, वो भी मैंने निकाल दिए थे। और आप सभी ने देखा था कल के ब्लॉग में कि बहुत सारी आज हम लोगों ने सुबह से ही साफ़ सफाई की है, और अभी बहुत सारी साफ़ सफाई करनी बाकी है। तो 2-3 दिन लगेंगे अच्छे से साफ़ सफाई करने में, और थोड़ी बहुत जो भी बाकी की साफ़ सफाई रह जाएगी वो हम कल करेंगे। आज बस थोड़ी बहुत ही जो भी रसोई की साफ़ सफाई है वही करेंगे। और आज से शुरू है नवरात्र, तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने व्रत नहीं रखा है, लेकिन सुबह से ही पूजा पाठ कर दिया है। आरोही ने भी पूजा कर दी है। आरोही सुबह सुबह जल्दी से ही तैयार हो गई थी और स्कूल भी चली गई है। तो वैसे तो व्रत रखते, लेकिन फिर हमारा भी कुछ मन नहीं था, और आरोही के पापा ने भी मना कर दिया, क्योंकि बहुत जल्दी से फिर तबीयत बिगड़ जाती है। उस बार हम रहे थे शायद जन्माष्टमी का व्रत, तो थोड़ी सी हमारी तबीयत बिगड़ गई थी। इस बार वो चीज़ नहीं है। पहले तो हम व्रत रख लेते थे, लेकिन अब नहीं रख पाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बस श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। तो ये नहीं है कि भूखा रहो दिन भर, तो तभी जो है ना कि माना जाए कि व्रत रखे हैं देवी माई का। तो मैंने अच्छे से बस पूजा कर दी है पूरी श्रद्धा से, और नहीं रख पाया है तो मैंने उसके लिए देवी माई से माफ़ी मांग ली है। तो अगली बार हम फिर से रखने लगेंगे व्रत। तो ये वाले ही नहीं बस रख पाए हैं, वैसे तो हम हर वर्ष नवरात्र के व्रत रखते हैं, और कुछ मजबूरी होती है तभी हम जो है ना कि छोड़ते हैं। वैसे तो बराबर से व्रत जो भी होते हैं रखते रहते हैं, और हमारे घर पर और कोई रखता भी नहीं है, हम ही सिर्फ रहते हैं। तो वैसे हो सकता है आरोही जब बड़ी हो जाए तो रख ले व्रत, क्योंकि आरोही ही हमारे साथ में पूजा पाठ करवाती है, और तो कोई भी पूजा भी नहीं ज़्यादा करता है, ना तो व्रत रहता है। और यहाँ पर चूल्हा मैंने रख दिया है पीछे वाले घर में, और बोरा हटाकर अच्छे से यहाँ पर भी मैंने रसोई की भी साफ़ सफाई कर दी है, अच्छे से पोंछा वगैरह लगा दिया है। और यहाँ पर थोड़ी सी आज मैंने जो ये थोड़ी सी ईंटें जैसी निकली हैं दीवार टाइप में, इसको भी मैंने अच्छे से धुल दिया है। कल मैंने बालू ऐसे ही झाड़ दी थी, लेकिन पानी से नहीं धुला था। आज मैंने पानी से अच्छे से धुल दिया है, और पूरे रसोई की साफ़ सफाई कर दी है। यहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दी है। झाड़ू तो पहले ही लगा दी थी, बस यहाँ पर चूल्हे की पुताई करनी थी, तो अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं। तो ये चौका बर्तन के अब हमारे सारे काम हो चुके हैं, बस इतने ही काम छूटे पड़े थे, और ये काम करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो जो है ना कि सुबह से जो काम होते हैं, काम तो वही हैं, उतने ही काम हैं,
लेकिन थोड़ी सी देरी से काम होते हैं, धीरे धीरे। बीच बीच में आराम भी कर लेते हैं, जब थक जाते हैं तो आराम कर लेते हैं, तो इसी वजह से फिर देरी हो जाती है काम करने में। और नदत जी हमारी चली गई थी अड्डे की कढ़ाई के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो धीरे धीरे फिर करते रहेंगे सारे काम, कोई जल्दी भी नहीं है। जल्दी तो दोस्तों हम आए हुए हैं बगिया, और धूप तो अभी भी है, बहुत तेज़ धूप है। आज गर्मी हो गई है, धूप निकली है। और यहाँ पर देखो बंदरों ने कितना सारा नुकसान कर दिया है। जो हमारे पपीता के पेड़ ये खड़े थे 2, और एक छोटा सा वहाँ पर खड़ा है तीसरा, तो ये ऊपर से बंदर ने काट दिया है। और ये एक पपीता भी काफ़ी बड़ा लगा था, जितना बड़ा इसमें लगा है ये इतना बड़ा, इतना ही बड़ा इसमें भी लगा था। पपीता खा लिया है और पेड़ काट कर वो डाल दिया है। तो इतने सारे हमारे यहाँ बंदर हैं, इतना नुकसान कर देते हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं रखते हैं। यहाँ पर अगर तुरई लगती हैं वो भी खा लेते हैं, छोटी छोटी तुरई लगती हैं वो भी खा लेते हैं, और बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा बंदर परेशान अब करने लगे हैं। और थोड़ा सा हम आए हुए थे टहलने के लिए, और बुआ आई हैं चारा डालने के लिए यहाँ पर बगिया में भैंस को। तो बुआ उस साइड में है, उधर बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं, तो हम यहीं पर खड़े हो गए हैं, इधर ही टहल लेंगे और फिर घर चलेंगे। अभी हमें करने हैं थोड़े से काम। वैसे तो काम हम छोड़ कर आए हैं आधे अधूरे, तो वो जब घर जाएंगे तब करेंगे। और थोड़ा सा अभी खाना भी बनाना है, भूख लगी है। आरोही बोल रही थी कि मम्मा थोड़ा सा खाना बना दो। आरोही है घर पर, और अभी अपनी बुआ के पास में गई थी, तो तुरंत से बस बुआ, आरोही की बुआ और आरोही चली गई है घर पर। अभी भी बहुत ज़्यादा घास खड़ी है और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए हैं। यहाँ पर जानवर धूप में भी बंधे हैं, हल्की सी धूप भी लग रही है, क्योंकि जब धूप निकलती है तो गर्मी हो जाती है। आज गर्मी है थोड़ी सी। तो इधर हम आए हुए थे बगिया, और यहाँ पर आरोही तब तक आ चुकी है पीछे वाले घर में। और आज हमारे यहाँ आए हैं आलू, जो कि मिल से छुटकर। तो 2 पैकेट यहाँ पर डाले गए हैं, जो कि पीछे वाले घर में, और 1 पैकेट घर पर है। तो वो भी अभी खोलना है, और ये भी यहाँ पर अभी खोलने थे। और इधर आरोही देखो, हम कपड़े लेकर आए थे, तो आरोही ने कहा कि मम्मा लाओ हम घर ही कर देते हैं। तो यहाँ पर आरोही कपड़े हमारे सारे घर ही कर रही है। इसके भी कपड़े हैं थोड़े बहुत, और हमारे भी हैं। तो इसने काफ़ी टाइम लगा दिया था। इसने सारे कपड़े और जो भी छोटे छोटे थे वो तो घर ही कर दिए हैं, लेकिन मेरी साड़ी नहीं घर ही कर पाई थी, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है। और ये हमें यहाँ पर पकड़ा रही थी कि मम्मा इसको पकड़ लो, और पकड़ कर हम घर ही करके रख दें। तो मैंने कहा वो रहने दो, हम घर ही कर देंगे, क्योंकि तुमसे नहीं हो पाएगा। और इधर देखो आरोही यहाँ पर जो पैकेट है आलू का, उसके ऊपर लेट गई है। तो फिर मैंने साड़ी को घरी कर दिया था, और घरी करके इसको रख देते हैं। और अभी जो आलू आए हैं उनको भी खोलना है, क्योंकि एकदम से भीगे आलू होते हैं। वहाँ पर पानी में शायद कैसे रखे रहते हैं ये तो हमें नहीं पता है। कुछ लोग बताते हैं, जो लोग रखने के लिए जाते हैं, कि बराबर से पानी जो है कि फुहारा गिरता रहता है। और इधर आ गई थी हमारी दीदी की बिटिया, जो कि आज अपने घर जा रही हैं ससुराल। ये भी गरुए दिन में आई थी, जो कि कनगते खाने के लिए। तो आज ये घर जा रही हैं अपने। तो मैंने पैर छू लिए हैं, और यहीं बाहर उधर बगिया से जाएंगी, तो उधर से ही सभी लोग गए थे भेजने के लिए। थोड़ी दूर के लिए हम गए थे, फिर चले आए थे। और यहाँ पर फिर कपड़े तो मैंने रख दिए हैं अंदर। और अब जो आलू हैं उनको खोलते हैं, पैकेट को खोलते हैं और देखते हैं। वैसे तो लग रहा था कि आलू अच्छे होंगे, लेकिन आलू हमारे बहुत सारे सड़ गए थे। और शायद हो सकता है कि लेट आए हों छुटकर मिल से, क्योंकि सभी के आलू आ चुके हैं, सबसे लास्ट में हमारे आए हैं। और बहुत सारे लोगों के गांव में रखे जाते हैं आलू, तो एकदम से भीगे आलू निकले हैं, और भीगने की वजह से ही ये सड़ भी जाते हैं। लेकिन ये होता है मिल में सुरक्षित रखे रहते हैं, अगर घर पर रखे होते तो और भी सड़ जाते। एक भी आलू अच्छा नहीं रहता, और एकदम से सूख जाते हैं आलू जो घर पर रखे होते हैं। तो यहाँ पर हम बीन रहे हैं, जो सड़े सड़े आलू हैं वो अलग निकाल रहे हैं, और जो अच्छे अच्छे हैं वो यहीं पर इनको पलट देंगे, पूरे निकाल देंगे।
और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बाद में चारपाई के नीचे इनको कर देंगे, क्योंकि चारपाई के नीचे ही डाले जाएंगे। इधर डाल देंगे तो फिर जगह नहीं बचेगी, और वो वाली चारपाई वहीं पर बस पड़ी रहती है, उसको हटाना भी नहीं होता है। जब कोई यहाँ पर अगर कोई मेहमान आ जाता है या इधर चारपाई करनी होती है लेटने एटने के लिए तो की जाती है, वैसे तो बस वहीं पर पड़ी रहती है। एक चारपाई ये वाली इधर उधर घूमती रहती है, वो वाली वहीं पर रहती है। तो उसी के नीचे इनको अच्छे से फैला दिया जाएगा। और अभी तो यहीं पर थोड़ी देर के लिए मैंने सारे आलू पलट दिए हैं, और जो ख़राब आलू हैं, जो कि सड़े हुए आलू, वो बीन कर हम अलग रख देंगे। तो उसमें से जो भी अच्छा आलू निकलेगा वो तो निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो ख़राब हैं वो फेंक दिए जाएंगे कूड़े में। और काफ़ी आलू ख़राब निकल गए थे, लगभग तसला 1.5 तसला आलू ख़राब निकल गए थे। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही आलू सड़े हुए निकले हैं, वैसे इतने ज़्यादा नहीं निकलते हैं। और ये खाने वाले आलू हैं, और जो 2 पैकेट पीछे वाले घर में हैं वो खेत में उनको गड़ाया जाएगा, जो कि आलू की खेती होगी। और यहाँ पर अभी भी ये बिल्कुल भीगे आलू हैं, जबकि काफ़ी टाइम हो गया है इनको पड़े हुए, और पंखा भी चल रहा था, हवा भी लग रही है। अब ये 2-3 दिन में अच्छे से सूख पाएंगे आलू। और अभी जो आलू आए हैं ये बहुत ज़्यादा मीठे लग रहे हैं खाने में, एकदम से जैसे लगता है कि जैसे चीनी पड़ी हो। कुछ लोगों को पसंद आते हैं मीठे आलू, कुछ लोगों को नहीं पसंद आते हैं। वैसे हम लोगों को तो पसंद आते हैं। आरोही के पापा ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं मीठे आलू, और यहाँ पर आरोही आलू छील रही है। इससे बोला नहीं है, लेकिन ये अपने आप ही छील रही है कि मम्मा तहड़ी बनाना। और आज शाम को हम लोगों ने बनाया कुछ और था, और ये आलू छील रही है। तो आज हम लोगों ने फिर पराठे बनाए थे, और ये वाले आलू फिर छील कर इसमें रख दिए थे, ख़राब हो गए थे। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है, तो उनके भी हम जवाब देंगे। एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, वो हमारी दीदी जी पूछ रही थी कि आपकी डिलीवरी डेट कब की है, जनवरी में किस तारीख की है। तो हमारी जनवरी में 15 तारीख की डिलीवरी डेट दी गई है। और वैसे अभी फर्स्ट ही मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, हो सकता है इधर उधर हो सकती है। तो जब भी हम दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आप सभी को दोबारा से बता देंगे। एक हमारी दीदी जी और कमेंट किया था, वो पूछ रही थी कि हमारी डिलीवरी डेट और आपकी सेम ही है, क्योंकि हमारी भी जनवरी में ही है और आपकी भी जनवरी में ही है। तो जी दीदी, बहुत अच्छा लगा। और इधर हमारे उबल रहे हैं आलू। तो आलू अभी उबले नहीं है, थोड़ी देर के लिए और मैंने कहा रख देते हैं ढककर इनको पकने के लिए। और आज पराठे बनाने थे तो थोड़े से ज़्यादा ही बढ़ाकर आलू रखे हैं। और इधर आरोही के पापा भी आ गए थे गैस लेकर, तो अभी सिलेंडर को कहीं पर सेट नहीं किया है। इस बार हम लोग सोच रहे हैं थोड़े दिनों के लिए सामान थोड़ा बहुत रसोई में कम रखें, जिससे खाली रहे रसोई और अच्छे से उसमें हवा लगे, तो जो कीड़े हैं वो बाहर निकल जाएं, साफ सफाई बनी रहे। और कीड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो यहाँ पर बाहर हम लोगों ने कहा कि रखेंगे, लेकिन आरोही के पापा यहाँ पर राज़ी नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि बाहर नहीं चूल्हा रखना है, मतलब गैस नहीं रखनी है, अंदर ही रखो। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, यहीं पर थोड़े दिन के लिए रखेंगे, जब पुताई उताई कर देंगे रसोई में फिर हम फिर से रसोई में ही अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है जब हम लोग बाहर रसोई के बाहर खाना बनाते हैं। यहाँ पर भी खाना बनाते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है, वो बराबर से बोलते रहते हैं कि चूल्हे पर खाना ना बनाओ, और जो है ना कि अगर बनाओ तो कहीं अच्छी जगह पर बनाओ, जैसे पीछे वाले घर में या फिर छत पर। लेकिन हम लोग छत पर भी अभी नहीं बना सकते हैं, और पीछे वाले घर में तो रखा है चूल्हा अच्छे से, लेकिन जब बनाते हैं तब पता चलता है कितनी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। यहाँ पर बस तुरंत से बना लो, जल्दी हो जाती है थोड़ी सी। और आलू छील कर हम रख कर आ गए थे, जो है ना कि भरता भी तैयार कर लिया है, बस अब चटनी पीसनी है और पराठे बनाने हैं। उसी बीच हम आ गए थे चटनी पीसने के लिए, मैंने कहा चटनी पीस लेते हैं। और थोड़े से आलू कौरे भी हैं जो कि नमक मिर्च के, और यहाँ पर चटनी बना लेते हैं पराठे के साथ में खाने के लिए। तो चटनी सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हरा धनिया की चटनी, टमाटर, और आज मैंने प्याज नहीं डाला है, बस हरा धनिया और टमाटर। और यहाँ पर हमारे पराठे 1-2 जो बन चुके हैं, थोड़ी सी रोटियाँ भी सेंकी हैं क्योंकि पापा को रोटियाँ खानी थी, और कुछ लोगों को पराठे भी खाने हैं, कुछ लोगों को रोटियाँ भी खानी हैं, तो उसी हिसाब से खाना बनाया है। और थोड़े से आलू कौरे हैं,
तो बुआ के लिए और पापा के लिए खाना लगा दिया है। आरोही के पापा भी बैठे हैं तो उनके लिए भी अभी खाना लगा देंगे। जैसे ही पराठे सीखेंगे वैसे ही लगा देंगे। और यहाँ पर हम बना रहे हैं पराठे। तो वैसे तो बेल बेल कर बना लो तो सही से बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो भरता है वो हमारा गीला है, तो इसी वजह से मैंने कहा हाथ से ही बना लेते हैं। हाथ से जो भरता होता है वो बाहर नहीं निकलता है, पराठे फूटते नहीं हैं। और वैसे बेल कर बना लो तो पराठे बहुत जल्दी से फूट जाते हैं, जबकि मैंने आटा भी बहुत ज़्यादा ढीला रखा है। एक दो मैंने पराठे बेले भी थे लेकिन भरता निकल रहा था, तो मैंने कहा चलो हाथ से ही बना लेते हैं। हाथ से भी अच्छे से बन जाते हैं, एकदम से पतले पतले। और यहाँ पर पराठे बन चुके हैं, तो आरोही के पापा के लिए अब थाली लगा देंगे। और आरोही के लिए भी पराठा दे दिया था, आरोही ने भी साथ में ही खाना खा लिया था। आरोही को आज बहुत ज़्यादा पसंद आया था पराठा। आरोही को भी मीठे आलू बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और जो है ना कि कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं मीठे आलू भी, मीठे मीठे खाने में अच्छे लगते हैं। हमें तो पराठा या कचौड़ी बनी हो इन जो मीठे वाले आलू की होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और आज तो सुबह भी हम लोगों ने तला हुआ ही खाना खाया था, जो कि तली हुई सब्जी बनी थी पकौड़ी वाली, और शाम के टाइम में भी पराठे बन गए थे। तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि आप सभी को बताते हैं जब भी हम तला हुआ कुछ भी चीज़ें खाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो इसी वजह से हम कुछ भी चीज़ें जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि टिक्की समोसा और बहुत सारी चीज़ें खाने वाली होती हैं, वो तो हम कुछ भी नहीं खाते हैं। बस घर में ही जो कुछ ये बना लेते हैं। बाहर की चीज़ें हम तो बिल्कुल भी खाना ही छोड़ दिया है। पहले तो खा भी लेते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बना लिए थे पराठे, और सभी ने खाना उना खा लिया है। हमारे काम भी हो चुके हैं, बस अब चूल्हे की पुताई करनी बाकी है। तो बस यहाँ पर फटाफट से चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। आज आप सभी के साथ में सुबह भी मैंने चूल्हे की पुताई शेयर की है, और इतने टाइम की भी चूल्हे की पुताई शेयर की है। तो बस चूल्हे की पुताई कर देते हैं, शाम के काम हमारे सारे हो चुके हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।